एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। इसी समय रामधन अपने सिर पर पोटरी उठाए रामपुर गांव से पास के गांव में खेतों से होकर चला। अकेले इन खेतों से गुजरने में बहुत डर लगता था। रामपुर गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी और बीच में एक बगीचा था। ये बगीचा इतना घना था कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बगीचे के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी पोटली को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने, आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वो उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। वह जहां सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियां बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थीं और कभी-कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज भी होती थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में ये देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है, और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरर मरर की आवाज करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अभी तो ये प्रेत अकेले था, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया? अच्छा, तो ये बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात ये थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अब तो रामधन को और मजा आने लगा था, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था उनमें काफी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे उनमें काफी असमानता थी। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहासा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसके तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता है? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत
शायद यह वही था जो दूसरे भूत को मार रहा था। रामधन के पास दृश्य हुआ पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घोंट कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं किसी। वो विकराल चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आई हूँ। मैं यहाँ की रानी हूँ, मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हासिल करूंगी जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस चुड़ैल से पूछा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वो कलमुनिया काफी दिनों से इस ललमुनिया तीनटक्री को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी पर समझा ही नहीं और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है। नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? चुड़ैल ने कहा, बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो मालामाल कर देते हैं। अब रामधन ने दूरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला, अब पैसा दो तो ये दूरी का पूरा सामान तुझे दे दूं। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दूरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टिला था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा, इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वो और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नखों से वो उस पलास के पेड़ के नीचे लगा खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से ज्यों की ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दूरी में का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपने दूरी में रखा और उसे ढंक कर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा।